हेलो मिस्टर गौतम जी, आप कहाँ पर हैं? किसी ने चाहने वाला आपको दिल से याद कर रहा है। मिस्टर गौतम जी प्लीज अपना फोन को जल्द से जल्द रिसीव कीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। हमने केकेआर के रिव्यू वीडियो पे एक चीज कहा था कि इनके पेसर्स इस बार रन लीक कर सकते हैं। उनके जो दोनों न्यू बॉल पेसर्स है, एक वैभव अरोड़ा, दूसरा स्पेंसर जॉनसन, दोनों के पास स्विंग तो है लेकिन उतना कंट्रोल नहीं है, लाइन और लेंथ में वो कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। एक तो उनके पास गौतम गंभीर नहीं था इस साल, और न्यू बॉल का एक्सपीरियंस बॉलर मिचेल स्टार्क नहीं था जो उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से लाइन और लेंथ पे बॉल डाल सकते हैं। ठीक है, इनके जो तीन पेसर्स है कल के मैच पे 50 बॉल डाला है और 105 रन दिए। कोलकाता मैच उधर ही हार गया है। 50 बॉल पे 105 रन इनके पेसर्स ने लीक किया कल के दिन। तो जिस बात का डर था वही हुआ है। केकेआर वर्सेस आरसीबी आईपीएल 2025 का फर्स्ट मैच आरसीबी ने एक तरफा बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से 7 विकेट से वो मैच जीत लिए। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। आरसीबी टॉस जीत के पहले फील्डिंग लेते हैं, व्हिच इज अ गुड टॉस टू विन, क्योंकि हमें पता है ईडन गार्डन में सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बहुत ड्यू तो होता ही होता है। प्लेइंग 11 दोनों टीम का थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। एक भुवनेश्वर कुमार नहीं था, पता नहीं कि इंजरी था कि क्या नहीं था, पता नहीं ये चीज, वरना भुवनेश्वर कुमार का ड्रॉप होना बनता नहीं था। दूसरा, आरसीबी के प्लेइंग 11 में सुयश शर्मा था, स्वप्निल सिंह नहीं। ये आरसीबी के साथ हमेशा होता है, जो उनके लिए अच्छा करता है उनको वो ड्रॉप करते हैं। स्वप्निल ने पिछले साल शायद पहले 6-7 मैच के बाद आया था मयंक डगर की जगह और बहुत अच्छा किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 विकेट लिया था, कुछ 26 का एवरेज था, 8.8 का शायद इकोनॉमी था। फिर आपने उनको ड्रॉप कर दिया। हमने रिव्यू वीडियो पे कहा था कि स्वप्निल और कृणाल, क्योंकि सेम टाइप ऑफ बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में हो सकते हैं अगर ऊपर से लियाम लिविंगस्टन आपको वेराइटी देता है राइट हैंडेड लेग स्पिन का। तो लियाम तो ऊपर से था, आप स्वप्निल को खिला सकते थे, लेकिन फिर भी आपने सुयश को खिलाया और उसका रिजल्ट आपने देखा है, ठीक है। दूसरा, केकेआर के प्लेइंग 11 में गुरबाज नहीं था, क्विंटन डिकॉक था। इसके बारे में भी हमने बात किया था कि गुरबाज होगा शायद बेटर होगा, क्योंकि अभी भी करेंटली एक्टिव प्लेयर है, क्रिकेट अभी भी खेलते हैं, एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन नेचुरली बनेगा, लेकिन इन्होंने डिकॉक को लिया। आप डिकॉक तीसरे बॉल पे या फिर चौथे बॉल पे एक इजी कैच देता है जो सुयश शर्मा छोड़ देता है। उतना ज्यादा शॉर्ट बॉल नहीं था, सीधा पुल करने गया, सीधा खड़ा हो गया। अगले ही बॉल पे एक बॉल जो गिर के थोड़ा सा अंदर आता है, बॉडी का बहुत पास था, कट करने की बॉल बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी रूम नहीं था, खड़े खड़े कट करने गए और उस पे इनसाइड एज और इजी कैच था जितेश शर्मा के लिए। अब देखो आरसीबी के लिए प्राइम बॉलर, कल दो पेसर जो प्राइम बॉलर थे, एक हेजलवुड ऑब्वियसली, दूसरा यश दयाल, दोनों को शुरू में मूवमेंट मिलता है। पहला ओवर हेजलवुड ने डाला, बहुत अच्छा ओवर था। दूसरा ओवर यश दयाल का था, बहुत अच्छा ओवर था। तीसरा ओवर हेजलवुड का था, बहुत अच्छा ओवर था। 3 ओवर कुछ गलत नहीं किया बॉलर्स ने, ठीक है। क्योंकि आरसीबी ये मैच जीत गया है, शायद रजत पाटीदार की कुछ बेसिक गलतियों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो जरूरी है, क्योंकि बड़े मैच पे जाके रजत पाटीदार ये सब गलती के लिए फंस सकता है। रजत का कैप्टनसी 2 डिवीजन में चला है। पहला 10 ओवर फील्डिंग के टाइम अलग कैप्टनसी हुआ है, उसके बाद के 10 ओवर अलग कैप्टनसी हुआ है। पहले 10 ओवर में बहुत सारे बेसिक गलतियां हुआ है। पावर प्ले में आप वेट करते हो कि बैट्समैन बहुत अच्छा करे, आपके बॉलर्स के लाइन और लाइन खराब करे, फिर जाके आप बॉलिंग रोटेशन करते हो। जब आपको पता है यश दयाल न्यू बॉल बॉलर है, उसको पहले ओवर में मूवमेंट मिला था, चौथा ओवर यश दयाल का बनता था, लेकिन चौथा ओवर उन्होंने दिया है राशिद सलामदार को, जो डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है। राशिद सलाम हमेशा पुराने बॉल से, जब थोड़ा बॉल ओल्ड हो जाता है, थोड़ा सा उसको ग्रिप मिलता है, तब जाके उसके बैक ऑफ द हैंड स्लो रन अच्छा होता है, तब जाके उसके यॉर्कर्स अच्छा होता है, तब जाके बॉल थोड़ा ग्रिप होके आता है उसके बॉल। उसके पास पेस तो ज्यादा नहीं, 106 107 में वो अपना वेरिएशन डालते हैं और उसका रेगुलर स्पीड भी, एवरेज स्पीड भी 129 130 ही रहता है, जो हमेशा पुराने बॉल से मिडिल ओवर और डेथ पे अच्छा करता है। आपने राशिद सलाम को फोर्थ ओवर दिया, उस ओवर पे 16 रन आया पावर प्ले में, ठीक है। फिर अगला ओवर आपने कुणाल को दिया, गुड चॉइस, उस ओवर में 15 रन आया। फिर आपने लास्ट ओवर पावर प्ले का यश दयाल को फिर से दिया, उस ओवर में 20 रन आया। पावर प्ले में केकेआर का स्कोर था 60 फॉर 1, जबकि पहले 3 ओवर पे उतना रन आया ही नहीं था। जब यश दयाल आपके न्यू बॉल बॉलर है, जो जब उसको मूवमेंट मिल रहा है, आप क्यों यश दयाल को उसके पोजीशन से हटाओगे? आप क्यों रशीद सलामदार को पावर प्ले में बॉलिंग दोगे? ये मेरे समझ से बाहर था। आप सोचो अगर मेरे पास प्लेइंग 11 में ट्रेंट बोल्ट जैसा एक बॉलर है और मैं उसको 3 ओवर डेथ के लिए रखूं तो, अगर मेरे पास दीपक चार और दीपक जगह 3 ओवर में डेथ के लिए रखूं तो, अगर मेरे पास पथिराना है, मैं अगर पथिराना का 3 ओवर पहले 10 ओवर पे खत्म करवा दूं, जबकि मुझे पता है पथिराना डेथ पे अच्छा बॉलिंग करता है, शुरू में नहीं, ये नहीं हो सकता ना। आप सोचो रशीद सलाम पहले 3 ओवर अपने 10 ओवर पे खत्म कर देता है। जो एक मिडिल ओवर बॉलर है, जो एक डेथ बॉलर है, उसने अपना 3 ओवर पहले 10 ओवर में डाल देता है, जब बॉल न्यू होता है, जब बॉल ग्रिप नहीं हो रहा है।
बहुत ही खराब कैप्टनसी था और उस 3 ओवर पे 35 रन दिया रशीद सलाम ने। तो ये जो रन केकर ने किया है इससे भी कम हो सकता था। दूसरा एक जो पॉइंट है कि हमने ये बात भी डिस्कस किया था कि रहाणे मिडिल ओवर पे स्लो खेलते हैं, जब स्पिनर्स आते हैं रहाणे का स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, वो 2023 से हमने वो नोटिस किया है, ठीक है। कृणाल पांड्या ने 5th ओवर डाला, पावर प्ले में 1 ओवर डाला, उसके बाद 10 ओवर तक कृणाल पांड्या का एक भी ओवर नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक सुनील नरीन था तो उसको लगा कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर को उसके सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन पिच पे रहाणे भी तो था। रहाणे का शायद मिडिल ओवर्स में स्पिन किया अगेंस्ट स्ट्राइक रेट कुछ 122 है आईपीएल में, तो आप कुणाल पांड्या को ला सकते थे, लेकिन आपने नहीं लाया। अगर आपको नारिन के लिए एक स्पिनर की ऑप्शन चाहिए तो आपके पास लियाम लिविंगस्टन चाहिए, तो राइट हैंडेड ऑफ स्पिन डाल सकता था सुनील नरीन को, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। आपने सुयश शर्मा को लगातार बॉल दिया जो बार बार रूम दे रहा था, बार बार शॉर्ट बॉल डाले जा रहा था और मार खाई जा रहा था। फाइनली 11th ओवर में कुणाल पांड्या अपना सेकंड स्पेल लेके आता है और आते ही गुड लेंथ पे बॉल से रहाणे को आउट कर देते हैं। हालांकि शॉट बनता था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मारा, लेकिन रहाणे क्या ब्रिलियंट इनिंग्स खेल के गया, 31 बॉल पे 56। एक जो रशीद सलामदार को कदमों का इस्तेमाल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है, हैज टू बी द शॉट ऑफ द डे। ब्रिलियंट बैटिंग किया, आसान नहीं होता है बिल्कुल भी इस एज पे आके ऐसा परफॉर्म करना। एक तो पहले राउंड पे अनसोल्ड जाना ऑक्शन पे, फिर कैप्टन बना एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम का, फिर आके ऐसा परफॉर्म करना जबकि शुरू में रन नहीं बन रहा था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया रहाणे, और हमने चीज कहा था इस बार रहाणे अगर खेलेगा तो हायर स्ट्राइक रेट के साथ ही खेलेगा, और उसने वो काम बहुत अच्छा किया। लेकिन जब से रहाणे का विकेट गिरा है कोलकाता ने कोलैप्स किया है। कृणाल पांड्या अपना अगला ओवर लेके आता, शायद 13th ओवर था, उसमें अगेन गुड लेंथ बॉल, फिर थोड़ा पेस तो उसमें शायद 102 किलोमीटर पर आवर क्विकर वन, शायद वेंकट शायद लेंथ से बीट हुआ है, बॉल पे टर्न तो उतना नहीं था, वो लेंथ से बीट हुआ, थोड़ा स्पीड से बीट हुआ है। वेंकट शायद थोड़ा सा आधा सा हेलीकॉप्टर शॉट थोड़ा सा पुल करना चाहता है, लेकिन वो बॉल उतना शॉर्ट नहीं था और क्लीन बोल्ड। का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता, हरामखोर कुत्ता, तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। सेम गलती कृणाल के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह भी करता है, सेम बॉल था, एग्जैक्ट सेम बॉल, गुड लेंथ का बॉल, रिंकू भी थोड़ा पुल करना चाहता है और टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पे जाके बॉल लगता है। अगर आप कृणाल का तीनों विकेट देखो, कोई भी बैट्समैन स्पिन से बीट नहीं हुआ है, तीनों बैट्समैन लेंथ से बीट हुए, तीनों बैट्समैन को लगा था कि शॉर्ट बॉल है, तीनों बैट्समैन ने ऑलमोस्ट पुल शॉट ही खेला है, लेकिन बॉल गुड लेंथ का बॉल था। तो आउटस्टैंडिंग स्पेल बाय कृणाल पांड्या, 4 ओवर पे सिर्फ 29 रन देके 3 विकेट, और पूरा मैच कृणाल पांड्या ने बना के दिया है आरसीबी को। कृणाल पांड्या को अब 10 ओवर में और 2 ओवर उसका बनता था पावर प्ले के बाद भी, जब सुनील नारायण भी क्रीज पे था। इज एन एक्सपीरियंस बॉलर, रहाणे को अच्छा खासा बॉलिंग कर सकता था, उधर थोड़ा बॉलिंग रोटेशन खराब हुआ है रजत पाटीदार से, वरना पहले 10 ओवर में उतना रन नहीं बनता था। केकेआर एक टाइम पे 107 फॉर 2 था, उधर से 150 फॉर 6 हो जाता है। और रिंकू से मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। एक डेढ़ साल पहले रिंकू के लिए हम बात करते कि रिंकू इतना अच्छा, जब T20 वर्ल्ड कप पे सिलेक्शन नहीं हुआ, सब लोग नाराज थे कि रिंकू का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप शायद रिंकू में, एक तो रिंकू दिखता नहीं है बैटिंग के टाइम पे, इंडिया के लिए भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडिया की टीम में आप अगर देख लो T20 में जो भी आता है वही रन बनाता है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, रियान पराग, जो आ रहे हैं वही रन बना रहे हैं। एक तो आपका बैटिंग उतना नीचे आता है, अब जबकि आपको आईपीएल में थोड़ा सा मौका मिल रहा है खेलने का, आपको खेलना पड़ेगा। पिछला सीजन भी आपका आईपीएल में अच्छा नहीं गया था, शिवम दुबे का अच्छा गया था, इसलिए शिवम दुबे का सिलेक्शन हो गया। रिंकू को ये चीज समझना पड़ेगा, इधर से उसको करियर इंडिया की टीम में फिक्स रहने के लिए उसको अच्छा करना पड़ेगा। आईपीएल उसके लिए, उसके करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, केकेआर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, फिर इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिंकू अच्छा करे। फिर एंड रसल आता है बैटिंग करने के लिए। इधर रजत पाटीदार ने एक बहुत ही ब्रेव कॉल लिया है, बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, कि सुयश शर्मा जो पहले 3 ओवर पे बहुत मार खा चुका था उसको लाया, और ये टेम्पलेट रहा है रसल के अगेंस्ट। अगर आप याद कर लो पुराने दिन से, जैसे रसल आता है राशिद खान बॉलिंग डालने आ जाते हैं, इमरान ताहिर बॉलिंग डालने आ जाता है, क्योंकि गुगली पे वो फंसता है, पीयूष चावला बॉलिंग डालने आ जाता था। सुयश शर्मा आते हैं अपना लास्ट ओवर, सीधा एक बॉल टॉस अप डिलीवरी स्लॉट पे, गुगली रसल की बैट और पैट के बीच एक हाथ का गैप, क्लीन बोल्ड, मैच पूरे तरीके से उधर चेंज हो गया। रघुवंशी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था, कुछ खूबसूरत शॉट खेला, एक जो इनसाइड आउट ड्राइव किया कवर के ऊपर से, बेहतरीन शॉट था, लेकिन फिर यश दयाल के एक शॉर्ट बॉल पे वो भी आउट हो गया। जिस आरआरआर के बारे में हम इतना बात करते थे, इतना हाइप करते थे, केकेआर की तरह फिनिशर्स किसी टीम के पास नहीं है,
इनके लोअर ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। रिंकू, रसेल, रमनदीप तीनों ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। 22 बॉल खेले हैं तीनों ने मिलके और 22 रन ही बनाए 100 की स्ट्राइक रेट से ईडन गार्डन की पिच पे। रमनदीप से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि 19th ओवर के लास्ट बॉल पे उसने हर्षित राणा को सिंगल लेने के लिए अलाउ कर दिया। ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जब आपको पता है आप एक बैट्समैन हो, आप एक फिनिशर हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 15-20 रन चाहिए आपको फिनिश करने के लिए, आप स्ट्राइक ले सकते थे। आपने हर्षित को वो सिंगल लेके दिया और हर्षित पूरा ओवर 20 ओवर जो लास्ट ओवर था पूरा ओवर थी, पहले 3 बॉल डॉट खेला, फिर एक चौका आया, वो भी आउटसाइड से चौका आया, फिर आउट हुआ, आपको स्ट्राइक ही नहीं मिला, व्हिच इज अ वेरी पुअर कैलकुलेशन। केकेआर 107 फॉर 2 थे एक टाइम पे, उधर से 174 बनाते सिर्फ। अब ईडन गार्डन की पिच पे 175 आरसीबी के लिए बहुत ही इजी टारगेट है जब उनकी टीम में एक बैट्समैन है विराट कोहली। अगर आप सबको आउट भी कर दोगे ऐसे पिचेस में विराट कोहली आपको अकेले मैच जिता के चला जाएगा, क्योंकि जब टारगेट 175 180 के अराउंड होता है विराट कोहली से बेटर बैट्समैन कोई नहीं होता कैलकुलेट करने के लिए। आप वैभव अरोड़ा आके एक के बाद एक स्लॉट पे बॉल डालता रहता है विराट कोहली को, फिल सॉल्ट को, फिल सॉल्ट बहुत मारता है उसको। वैभव अपने पहले 2 ओवर पे 32 रन देता है, तो मजबूर में रहाने को 4th ओवर में वरुण को लाना पड़ा। 2 फील्डर बाहर था क्योंकि पावर प्ले था, एक शायद लॉन्ग ऑन था, एक शायद डीप स्क्वायर में एक फील्डर था। पहले 2 बॉल पे 2 बाउंड्री फिलसॉल्ट ने मारा लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, तो रहाने ने लॉन्ग ऑन को लॉन्ग ऑफ पे लेके गया, तो अगला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से आया है। वरुण की पहले ओवर पे 21 रन, इतना मार वरुण लास्ट टाइम कब खाया था मुझे याद नहीं है। आप सोचो 1-1.5 महीने पहले वरुण इसी इंग्लैंड टीम के साथ, इंग्लैंड के बैट्समैन के साथ 4 ओवर पे 21-25 रन दे रहा था, कल 1 ओवर में 21 रन खा गया। फिर पावर प्ले का 5th ओवर लेके आता स्पेंसर जॉनसन। विराट कोहली स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कुछ नहीं किया, सिर्फ सीधा टाइम किया, 2 बैक टू बैक सिक्सेस, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल के सिर्फ टाइमिंग पे, और कुछ नहीं किया। पावर प्ले में आरसीबी का स्कोर 80-0, मैच उधर ही खत्म। फिर वरुण आके अपने तीसरे ओवर पे एक लेग ब्रेक डाल के फिलसॉल्ट को आउट करता है 31 बॉल पे 56, ब्रिलियंट नॉक बाय फिलसॉल्ट। थोड़ा इंग्लैंड के इंटरनेशनल फैंस जो है, इंग्लैंड फैंस, क्रिकेट फैंस, वो थोड़ा अपसेट होंगे क्योंकि यही फिलसॉल्ट सेम बॉलर के सामने सेम इंडियन पिच पे इतना स्ट्रगल कर रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आईपीएल पिछले साल बहुत अच्छा था और इस साल भी बेहतरीन स्टार्ट किया। क्या बैटिंग किया कल फिलसॉल्ट ने यार। फिर देवदत्त पडिक्कल आता है नंबर 3 पे, जो उनका इंपैक्ट प्लेयर था, उसको सुनील नारायण आउट कर देते हैं। 10 बॉल पे 10 बनाता है देवदत्त पडिक्कल। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, बहुत ऐसा कम मोमेंट होता है आईपीएल में कि जब आप विदाउट प्रेशर बैटिंग कर सकते हो। जब एक ऐसा सिचुएशन में आपका टीम होता है कि आपका टीम इधर से हार ही नहीं सकता है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, थोड़ा इंपैक्ट छोड़ना चाहिए कि लोग सोचे कि अरे यार देवदत्त क्या बढ़िया बैट्समैन है ना। क्योंकि आपका टी20 आईपीएल करियर बहुत ही खराब गया पिछले साल, तो मतलब सिंगल डिजिट स्कोर था आपका हर एक मैच पे। आप आराम से रने बॉल खेल के 25 बॉल पे 25 बना के नॉट आउट जा सकते थे कल के दिन, लेकिन आपने वो रिस्क लिया बड़ा शॉट खेलने के, आप आउट होके चले गए। तो देवदत्त से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। आपका इतना टैलेंट है, आप इतना खूबसूरत बैटिंग करते हो, टेक्निक इतना अच्छा है, कल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन था कि आप टाइम लेके आराम से बैटिंग कर सकते थे। बाकी काम विराट कोहली कर रहा था, आपने वो भी नहीं किया। रजत पटेल आता है और देखो उसने छोटा सा नॉक खेला, लेकिन क्या इंपैक्ट छोड़ के गया है। 16 बॉल पे 34, एक जो रजत ने शॉट लगाया हर्षित की शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल को कट नहीं किया है, रिस्ट को घुमा के से स्लाइस किया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, आउटस्टैंडिंग शॉट, इजी विन था। विराट कोहली 59 नॉट आउट, 17 ओवर में आरसीबी ने ये चेस कर दिया है। ब्रिलियंट स्टार्ट, हमने बात भी किया था अगर फिलसॉल्ट फॉर्म में रहता है तो आरसीबी पावर प्ले में 6 ओवर पे 70 रन बनाएगा, जो बनाया भी है। आप थोड़ा सा आरसीबी का खौफ रहेगा, जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग किया है, जिस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया इस चीज को, थोड़ा सा खौफ रहेगा बाकी टीम के अंदर। क्योंकि अगर आप देखो जो पिछले साल का मैच था केकेआर वर्सेस आरसीबी, शायद उनका जो फर्स्ट मैच था वो चिन्ना स्वामी था, जहां पे विराट कोहली ने सेंचुरी मारा था, कुछ 85-88 बनाया था, जहां पे शायद 183-184 टारगेट था, और केकेआर ने वो टारगेट 15 ओवर पे चेस किया था, जहां पे सुनील नारायण ने बहुत मारा था, वेंकटेश अय्यर ने बहुत मारा था। कल आरसीबी और केकेआर का पहला मैच था, ईडन गार्डन पे था केकेआर के घर में, और आरसीबी ने सेम कम करके दिखाया है जो केकेआर ने पिछले साल आरसीबी के साथ किया था। ब्रिलियंट स्टार्ट एक आरसीबी के लिए। मुझे लगता है कि कृणाल पांड्या ने ये मैच बना के दिया। अगर कृणाल पांड्या के स्पेल नहीं आता, सब उसके पेस और लेंथ से बीट हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, हेजलवुड क्या बॉलिंग करता है यार, एक ही टप्पे बॉल डालता रहता है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करता कि मैं ये ट्राई कर लूं, मैं वो ट्राई कर लूं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सीधा शॉट ऑफ द गुड लेंथ पे बॉल डालता रहता है। बैट्समैन कुछ नहीं कर पाता है, बीच बीच में एक नकल बॉल डाल देता है। हेजलवुड का जो मतलब सबसे बढ़िया चीज है कि वो
गुडलैंड के बॉल पे भी ना उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है बाकी बॉलर से। अगर आप कोई भी पेसर्स को इसी पीछे बॉल डाल लो, उनको जितना बाउंस मिलता है गुडलैंड से, हेजलवुड को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और उससे भी डिकॉक बीट हुआ था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था उस बॉल पे। 4 ओवर पे 22 रन देके 2 विकेट, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। आरसीबी का पूरा दिन अच्छा किया, लेकिन पहले 10 ओवर में मुझे अभी भी लगता है थोड़ा बेटर कंट्रोल हो सकता है रजत पाटीदार से। कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, उसका फर्स्ट ही मैच था एज अ कैप्टन। एक मुझे लगता है कि रशीद सलामदार, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा अब, क्योंकि एक यंगस्टर है। आप चाहते हो कि अगर उसका एक्सपर्टाइज ही है कि वो बाद में बॉल करता है, तो आप उसको बाद में यूज करो, इतना शुरू में मत लेके आओ। फिर उसके पास, क्योंकि अगर आप पहले ओवर पे इतना मार खा गया ना, फिर वो न्यू बॉल के साथ ही बैक ऑफ द हैंड स्लो रन पे आ गया था, और फिर और मार खा लिया। तो थोड़ा बहुत ये अगर रजत ठीक कर लेगा, थोड़ा बॉलिंग रोटेशन इतना तक कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, तो और भी बेटर करेगा मुझे लगता है। अदरवाइज परफेक्ट मैच फॉर आरसीबी। केकेआर के लिए जो मुझे लगता है कि उनके पेसर्स, अभी जो न्यू बॉल पेसर्स है वो फंसेंगे, वो जहां पे इतना फ्लैट पिच होगा उधर फंसेंगे, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन, हमने कहा था कि ग्रिप उनका बहुत ही लूज है, वो कंट्रोल नहीं है, एक लाइन और लेंथ हमें कभी भी सेम नहीं रहता है। अगर आप हेजलवुड का देख लो, एक ही दफे में डालता रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्पेंसर जॉनसन भी वो करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट स्विंग तो ढूंढना चाहिए, एक लाइन तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए, कभी इधर कभी उधर। वैभव अरोड़ा, उनका अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर दोनों एक से अच्छा नहीं करेंगे तो आप बताओ उनके पास न्यू बॉल बॉलर कौन है? नॉर्किया भी उतना खास करेगा नहीं, फिर उनको बहुत ज्यादा टीम में शफल करना पड़ेगा, और रिंकू को बैट से अच्छा करना पड़ेगा, रमनदीप सिंह को अच्छा करना पड़ेगा। इनके लोअर ऑर्डर इतना स्ट्रांग है जो, लेकिन कल जो उन्होंने फिनिश किया बहुत ही खराब फिनिश था। जितना जोश, बेहतरीन स्टार्ट सुनील नारायण और रहाणे देके गया, पूरा की तरीके से उन्होंने खराब कर दिया। तो केकेआर का फील्डिंग भी एक्चुअली कल बहुत खराब था। हर्षित राणा बाउंड्री पे ऐसा लगा जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना एफर्ट डाल नहीं जाता। रसल से थट्टे सकले बहुत बार बॉल छूटा, रिंकू का थ्रो खराब था, मतलब पूरा दिन ही केकेआर का खराब गया है। आप उधर से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं वो लोग कैसे ठीक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।